एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लाल किले के पास हुए धमाके ने सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की एजुकेशन वाली सोच को शायद बदल दी होगी। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल यानी पढ़े लिखे आतंकवादी पत्थर फेंकने वाले आतंकवादियों के अपडेटेड वर्जन है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। डॉक्टर उमर मोहम्मद एक कश्मीरी डॉक्टर जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, उसी ने कार को रेड फोर्ट के पास पार्क किया और ब्लास्ट में खुद 72 हुरों से मिलने चला गया। ब्लास्ट के कुछ घंटों पहले 29,000 केजी के एक्सप्लोसिव मटेरियल डॉक्टर मुजामिल शेख और डॉक्टर साहिल सईद के पास मिले और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ताजुब की बात है कि कुछ नेता इस ब्लास्ट को पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं। और इस आइडिया का भरपूर इस्तेमाल कुछ आम लोग भी कर रहे हैं। तो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है, सरकारी करवा रही है, सरकारी मरवा देती है मोदी योगी। अगर इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी आतंकवादी हो सकते हैं तो हम सब के मन में एक सवाल तो जरूर उठता है, रथ चाहिए क्या औरत को? मन से खड़ी होके साथी शर्जील को, शादी उमर खालिद को इनकलाबी सलाम पेश करती हूँ। जिन्हें याद नहीं कि सर्जिल इमाम कौन है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। ऐसी सोच इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक JNU के छात्रों का है। हजारों किलोमीटर दूर पैलेस्टीन के लिए इनका रोना और भारत को हर तरफ से तोड़ना JNU के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का सपना है। कुछ पढ़ी लिखी बुद्धिजीवियों का भी ऐसा ही सपना है। मैडम, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. Every child deserves peace, freedom, liberation, and Palestine is no exception. To stand beside Palestine, I might upset my country, but it doesn't matter to me anymore. पैलेस्टीन पे हो रहे हमलों का पूरी तरह से जिम्मेदार भारत को बताया जा रहा है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, JNU के स्टूडेंट्स, ऑथर्स, डायरेक्टर्स व्हाइट कॉलर टेररिज्म में आते हैं और ये हमारे देश के लिए खतरा है। दिल्ली ब्लास्ट में सिर्फ ये 3-4 डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि इन बुद्धिजीवियों का कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ तो है। इंसानों के रूप में ये वो कैंसर है जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।